दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और बरेली के इन्वर्टस यूनिवर्सिटी में हूं। और मेरे साथ में भारत के असली हीरो शिव थापा आसाम से हैं और आप ओलंपियन हैं। आपने 2 बार भारत का नाम रोशन किया। ओलंपियन में मुक्केबाजी मुकाबले में प्रतिद्वंदी के छक्के छोड़ा दिए। आइए बात करते हैं आसाम के शिव थापा से कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, किसको श्रेय देते हैं? जी ज़रूर। मेरा जन्म स्थान जो है गुवाहाटी असम में हुआ है और वहाँ पे 1993 का मैं बॉर्न हूँ। और तब से बॉक्सिंग की शुरुआत कुछ इस तरह की हुई कि स्पोर्ट्स में मेरी बहुत रुचि थी। काफ़ी पहले से फुटबॉल खेलता था स्कूलों में और कराटे, टेक्वांडो, इन मार्शल आर्ट्स गेम में भी मेरी काफ़ी रुचि थी। तो धीरे धीरे फिर माइक टाइसन को मैंने टीवी पे देखा पहली बार खेलते हुए और उसके बाद बॉक्सिंग की तरफ मेरी जो है रुचि बढ़ती गई। और मैंने गुवाहाटी में पहले तो मैंने क्लब में ट्रेनिंग करना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे मैंने जो है साई में अपना एडमिशन लिया और गुवाहाटी साई स्टेडियम में वहाँ से मेरी खेल की शुरुआत हुई। और फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स के साथ शुरू करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। नेशनल्स मेरे जो पहला नेशनल प्रतियोगिता थी सब जूनियर में 2004 नोएडा यूपी में हुई थी, वहाँ पे मेरा स्वर्ण पदक था। तो इस तरीके से मुझे जीत के साथ हार की भी जो अनुभव होता गया जीवन में। और पर जैसा कहते हैं ना, एक योद्धा का, फाइटर का जो एक स्पिरिट होता है कि अनब्रेकेबल स्पिरिट, तो उसको मैं अपने साथ लेके चलता गया क्योंकि माइक टायसन जैसा मेरा इंस्पिरेशन था, रोल मॉडल रहा है हमेशा जीवन में। तो उसको मैं फॉलो करता था और उसी तरीके से स्टेट लेवल, राष्ट्रीय, फिर अंतर्राष्ट्रीय 2008 में मैंने साथ में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लिया, वहाँ स्वर्ण पदक लिया, बेस्ट बॉक्सर हुआ वहाँ पे। और 2010 में मेरा पहला जो यूथ ओलंपिक गेम्स है सिंगापुर में, वहाँ मैंने सिल्वर मेडल लिया। 2012 फिर लंदन ओलंपिक्स से मैंने भाग लिया, यंगेस्ट इंडियन प्लेयर, इंडियन बॉक्सर। और इस तरीके से फिर 2016 में जो आपने कहा शुरुआत में 2 ओलंपिक्स, 2016 रियो ओलंपिक्स मेरा दूसरा ओलंपिक था। उसके बाद फिर मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल लिया, अर्जुन पुरस्कार से मुझे सम्मानित किया गया। और बहुत गर्व होता है भारतीय कहने पे खुद को और एक मुक्केबाज कहने पर खास करके, क्योंकि इसी गेम की वजह से मैं आज हूँ, लोग मुझे जानते हैं और मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है मेरी लाइफ में आगे बढ़ते रहने का, क्योंकि लोगों का प्यार और सपोर्ट इस तरीके से रहता है। सरकार इतनी बढ़िया स्कीमें लेके आई है, खेलो इंडिया स्कीम, और हमारे जो कैंप्स वगैरह लगते हैं NIS पटियाला में, वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से फैसिलिटीज़ हमें दिया जाता है। तो इसी तरीके से जो मोटिवेशन मेरा कायम है। और इस बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता बरेली में आया हूँ भाग लेने, और इसी तरीके से आगे का जो है 2000। थापा भाई, आपने बड़ी जीवन की यात्रा बताई। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई और सबसे बड़ी बात, आपके माता पिता क्या करते हैं? जी मेरे पिताजी वो बिज़नेस करते हैं और मम्मी हाउस वाइफ है। हाँ जी, हाउस वाइफ है। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई? शिक्षा मेरी ग्रेजुएशन है, कंप्लीट है। हाँ जी, ग्रेजुएटेड के बाद मैंने फिर पूरा मेरा जो है फोकस बॉक्सिंग को दिया, क्योंकि पढ़ाई और एक कैरियर जो है मेरा बॉक्सिंग मेरे लाइफ में सबसे बड़ा मेरा मोटिवेशन रहा है। तो मैं बॉक्सिंग की तरफ मैं चलता गया, आगे बढ़ता गया। हाँ जी। शिव थापा जी, पुरानी कहावत चली आ रही है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो मुझे लगता है आपने इस कहावत को तो बिल्कुल सरे से नकार दिया है। जी ज़रूर, शुरुआती दौर से ही मैं करीबन 5-6 वर्ष का था जब से मैंने खेल में भाग लेना शुरू किया। तब से स्कूल में मैं पढ़ाई में भी अव्वल नंबर पे आता था। पढ़ाई भी मैं सुबह 3 बजे उठ के मैं पढ़ाई करता था और फिर रात तक मेरा जो है शेड्यूल था पूरे दिन का, पढ़ाई और खेल दोनों साथ साथ में चलता था। जैसे मैंने आपको कहा कि धीरे धीरे जब मैंने स्पोर्ट्स को बहुत सीरियस गंभीरता से लेने लग गया, ग्रेजुएशन के बाद मैंने स्पोर्ट्स को मैंने अपना वो चुना। लेकिन जैसा आपने कहा, खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो भी बनोगे नवाब। जी, क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। शिव भाई, लगातार आप निरंतर देश की शान, राष्ट्रीय ध्वज को आगे बढ़ा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। आप जैसा मुक्केबाज बनने के लिए, मेडल्स जीतने के लिए, हाथ पैर ये निशान लगे हुए हैं, चिन पर निशान है, कान पर निशान है, आपकी खूबसूरती गड़बड़ हो रही है, लेकिन मेडल्स आपको और स्मार्ट बना देते हैं। ये इतनी ऊर्जा, आपके कौन गुरु हैं, आपके कौन प्रशिक्षक हैं, कौन ट्रेनर हैं जिनसे आप प्रेरित होकर आगे बढ़ रहे हैं? जी, इंजरीज तो हमारे लिए हमारा पहला प्रेम है बॉक्सिंग में। आप अगर अपनी इंजरीज या फिर आप इस तरीके से जो हमारी सजावट है, एक बॉक्सर की सजावट जो है वो आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं, मेरे हाथों पे देख सकते हैं। तो ये एक सजावट है। तो जब तक हमें ये सजावट नहीं मिलता, हमारा गेम जो है संपूर्ण नहीं होता पूरी तरीके से। तो हमें यही चीज़ मोटिवेशन देती है। और हमारे कोच साहब, हमारे ट्रेनर्स जो आज नेशनल में हमारे साथ आए हुए हैं, हम मेरे साथ काफ़ी साल से ये मेरे साथ कोच रहे हैं, कैंप में भी रहे हैं। मिस्टर तोरक खरपरंग, वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज खुद रहे हैं, भारत को विभिन्न बहुत बड़े बड़े प्रतियोगिता में इंडिया टीम के कोच भी हैं, वन ऑफ द कोचेस हैं, और कैंप में भी हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं और नेशनल्स में भी हमारे टीम को वो करके आते हैं। सर थापा जी, ये सिलसिला आपका मुक्केबाजी का कहाँ पर रुकेगा जाकर, कहाँ ठहरेगा?
जी इसका निर्णय मैंने अभी तक नहीं लिया है। निर्णय शुरुआत में भी नहीं लिया था कि मेरा अंतिम क्षण क्या रहेगा। तो जो ऊपर वाला, जो किस्मत, मैं किस्मत पे बहुत भरोसा करता हूँ कि आज अगर ऊपर वाले ने मुझे शक्ति दी है, मुझे हौसला दिया है इस प्रतियोगिता में, इतने मोर देन ए डिकेड, मैंने मेरे कुल 14-15 वर्ष हुए सीनियर में, अभी तक सीनियर में सिर्फ। तो मैं इस तरीके से बढ़ता चलूँगा आगे, और मेरा हौसला जो है इसी तरीके से रहेगा कि मैं खेलता रहूँ, कूदता रहूँ, अपने देश का नाम रोशन करता रहूँ। आगे आने वाला जो ओलंपिक्स है 2028 लॉस एंजलिस, उस ओलंपिक्स को मैंने अपना टारगेट बनाया है, और उस ओलंपिक्स के लिए मैं पूरी तरीके से प्रयास कर रहा हूँ। जी शिव थापा भाई, आप बहुत अच्छे होनहार युवा हैं। आपके पास खड़े होकर मेरा भी गर्व से सीना चौड़ा हो रहा है। अच्छा, जब पहली बार आपने मुकाबला किया जी ओलंपियन की रिंग पर, तो किस देश के मुक्केबाज से आपका मुकाबला हुआ? जी, तो युवा खिलाड़ी, शिक्षक, स्टूडेंट्स, सभी लोग बड़ी तल्लीनता से सुन रहे हैं। जी जी जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मेरा टूर्नामेंट था 2007 में, हैदर अली कप नाम था, रशिया में। तो वहाँ पे मेरा जो है अनुभव, मतलब कहते हैं ना कि जब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेलने में गया था, तो जिस तरीके का एक कभी कभार क्या होता है एज अ प्लेयर, जो हमारा अनुभव नहीं रहा है और पहली बार मैं गया था खेलने के, तो मेरे मंदिर में कोई भयभीत नहीं था। मैं किसी भी तरीके से, मेरे अंदर कोई अंडर कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं पूरी कॉन्फिडेंस से मैं गया। मेरे को था कि मैं इंडिया का नंबर 1 प्लेयर हूँ, मैं अपने देश को प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो मैं क्यों मैं अपना जो है हौसला किसी भी तरीके से मेरा कम हो। तो इस तरीके से हमारे साथ कोच साहब भी जुड़े थे, हमारे साथ पूरी टीम जुड़ी है। तो और हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट भी रहते हैं कैंप में, जो हमारे सरकार की तरफ से हमारे भेजा जाता है। तो सब चीज़ को रखते हुए हमेशा अपने आप में मेरी हौसला जो है अफजाई रखा। मैंने कहा कि रशिया हो, चाहे किसी भी कंट्री का, अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, जो मैं रिंग में जब चढ़ना है, तो मैंने उसके 2 हाथ है, मेरे 2 हाथ है, ना उसका सिंग लगा हुआ है, ना उसके दांत नुकीले, ना वो पंजे मार रहा है, उसके हाथ में ग्लव्स लगे हुए हैं, मेरे हाथ में ग्लव्स है। हम एक रूल के अनुसार खेल रहे हैं, तो दोनों में मुकाबला हो जाए और जो सर्वश्रेष्ठ है वो जीते। तो ये है। अगली बार लॉस एंजलिस के बाद फिर अगला मुकाबला कहाँ हुआ, और इसमें क्या सीखने को मिला? जी बहुत कुछ सीखने को मिला जी। मेरी जो मैंने 5 प्लेयरों के साथ, कमेंट्री के साथ पार्टिसिपेट किया, मैंने वहाँ पे गोल्ड मेडल लिया था। तो बहुत मेरा जो है मोटिवेशन और बढ़ गया उस टूर्नामेंट से, बहुत ज़्यादा। मैं और कॉन्फिडेंस हो गया कि पहला टूर्नामेंट में अगर मैं गोल्ड मेडल जीत सकता हूँ, तो आने वाले जो 2nd, 3rd, 4th जितने टूर्नामेंट से, उसमें और ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ। दूसरा वाला गेम कहाँ हुआ था? दूसरा गेम हुआ था आपका ये हुआ था आपका कजाकिस्तान में, अलमाटी में। हाँ जी। तो वहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया रहा, वहाँ पे मेरा सिल्वर था। तो इसी तरीके से मतलब हर टूर्नामेंट में, कभी हम कैंप में जाते हैं बाहर, कभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाते हैं, तो इसी तरीके से हमारा अनुभव जो है बढ़ता रहता है, हमें एक्सपोजर मिलता जाता है सरकार की तरफ से। हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं आप? उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, नए खिलाड़ियों को ऊर्जा दे रहे हैं, आप लोग आकर उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको गुरु मंत्र सिखा रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं नए दोस्तों से? जी बहुत बेहतरीन महसूस कर रहे हैं जी। यूपी में ये मेरा पहला नेशनल टूर्नामेंट है, और लोगों का उत्साह, सपोर्ट पूरी टूर्नामेंट डे 1 से अभी तक लेकर बहुत ज़्यादा। अब मुझे तो लगता है आपको सेलिब्रिटी के तौर पर बुलाया है, बहुत सारे युवा स्टूडेंट आ गए आपको देखने के। हाँ जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छा अनुभव होता है जी। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मुझे मोटिवेशन मिलती है उनसे, मुझे एक ऊर्जा मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है, और उससे मैं अपना प्रदर्शन और बेहतर कर सकता हूँ। हमारे बीच में शिवा थापा जी से, आसाम से, जो चलकर आए हैं बरेली उत्तर प्रदेश में, और जैसे ही सूचना मिली स्टूडेंट्स को, खिलाड़ियों को, तो दौड़े चले आए इनको देखने के लिए। हमारी बहुत बहुत निरंतर आपको शुभकामनाएं। आप देश के ध्वज को आगे बढ़ाते रहें और नाम भारत का करते रहें, अपने आसाम का नाम करते रहें। सर कुछ कहना चाहते हैं? Yeah, really, we have been very fortunate to have in this tournament like the boxer like Shiva. He's very old and he's very senior, I'm right to say, and participate at this prestigious competitions. It's motivate for the upcoming boxer. So I wish Shiva to keep boxing, and to keep the boxing at the top once again in the worldwide. Thank you so much, gentlemen. बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे शिव थापा के गुरुजी, जो इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, और आपने हमें समय दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।